हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स आकलन पत्र के सॉल्यूशन देख लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्र के 71 से कंटिन्यू, जहाँ पर एक कविता दे रखी है जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम कार्यपत्र 71 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें कविता है जिसे पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। सर्दी आई ठंडे की पहनी वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाया में बैठे तो भी सर्दी। तो सर्दी तो अब आने वाली है, सर्दी का मौसम स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर सर्दी की कविता दे रखी है जिसे आप लर्न कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखेंगे। कविता में बात की गई सर्दी की। सर्दी में आप लोग क्या क्या पहनते हैं, कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? स्वेटर, कोट, शॉल, मफलर, टोपी। जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं, ऊपर से शॉल ओढ़ते हैं, या आँख पर हाथ तापते हैं। सर्दी पे जब आपको जुकाम होता है तो आप क्या करते हैं? जुकाम होने पर गरारे करते हैं, विक्स लगाते हैं और दवाई लेते हैं। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? क्यों? हमें ना तेज सर्दी ना तेज गर्मी हो, ऐसा मौसम अच्छा लगता है। तो ये होता है कार्यपत्रक 71 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्र 72, जहाँ पे हम समझेंगे वचन को, जिसमें एक वचन बहुवचन देखेंगे। जैसे एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। एक से अधिक वस्तुओं का जो बोध कराते हैं वो होते हैं बहुवचन। गांव एक गांव एक वचन शब्द है, जबकि गांवों बहुवचन। नीचे जंगल शब्द को एक वचन बहुवचन के रूप में लिखा गया है, जंगल जंगलों। इसी तरह से आप नीचे कुछ शब्दों को एक वचन बहुवचन के रूप में लिखिए, जैसे खिड़की खिड़कियाँ, पंख पंखों, बस बसों। एक वचन से बहुवचन बनाए, वाक्य में प्रयोग करें। सहेली, आज हम सब सहेलियां साथ में खेलेंगी। फव्वारा, बगीचे में फव्वारे चल रहे हैं। पुस्तिका, बच्चों ने कार्य पुस्तिकाएं खरीद ली है। मेला, सुहाना को मेला में घूमने का शौक है, मेलों में घूमने का शौक है। बहुवचन से एक वचन बनाए और वाक्य में प्रयोग करना है। पर्वतों से, जैसे पर्वत बन जाएगा हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है। बसे से बन जाएगा हम बस में बैठकर गांव गए। फूलों से हो जाएगा एक वचन, फूल, हमारे बगीचे में फूल खिला है। मेजे से हो जाएगा एक वचन, मेज, मेज पर पेन रखा है। वाक्य बनाने हैं। पुस्तक से हो जाएगा सीमा पुस्तक पढ़ रही है। पुस्तकें, हमारी पुस्तकें पुरानी हो गई है। बेटी, यह चाचा जी की बेटी है। बेटियां, हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 72। अब देखेंगे कार्यपत्रक 73, जहाँ पर अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे। तो देखिए स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है। घोड़ी का हो जाएगा घोड़ा, सखी सखा, पहाड़ी पहाड़, लड़की लड़का, शेर शेरनी, बंदर बंदरिया। यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है, ठीक है। शेर का हो जाएगा शेरनी, बंदर बंदरिया, नगर का नगर ही रहेगा, और महाराजा का हो जाएगा महारानी। तो नगर का नगरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ई की मात्रा जोड़ दीजिए, बड़ी ई की, ओके। नगरी। हम बोलते समय कहते हैं दादी जी जाती हैं, दादाजी जाते हैं। इस प्रकार नीचे लिखे वाक्यों का बदल कर सामने लिखिए। तो देखिए दादी जी का दादाजी एक, मतलब यहाँ पर लिंग चेंज हो गया है, ओके। तो देखिए नाना जी बाजार जाते हैं, जैसे नानी जी बाजार जाती हैं। तो माँ स्कूटर चलाती है, पापा स्कूटर चलाते हैं। दादाजी घूमने जाते हैं, दादी जी घूमने जाती हैं। लड़के साइकिल चलाते हैं, लड़कियाँ साइकिल चलाती हैं। मामी मिठाई लाती है, मामा मिठाई लाते हैं। बुआ फिल्म देखती है, फूफा जी फिल्म देखते हैं। शेरनी शिकार करती है, शेर शिकार करता है। बच्चा हंसता है, बच्ची हंसती है। तो यहाँ पर आपने सिंपली स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों को देखा। तो ये होता है कार्यपत्र 73 डन। अब देखेंगे कार्यपत्र 74, जिसमें अलग अलग संदर्भ में हम समझेंगे शब्दों को। नीचे लिखे कथन के लिए एक शब्द लिखे। कथन है, जो समर्थ नहीं है, एक शब्द हो जाएगा असमर्थ। जो कम खर्चा करता हो, मितव्ययी। जो योग्य नहीं हो, अयोग्य। तो आप वाक्यों में एक शब्द देख सकते हैं, वाक्यों का एक शब्द है ना। तो ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जिसमें बल ना हो, निर्बल। पढ़ने वाला, पढ़ाकू। जिसमें रस ना हो, नीरस। शब्दों के अर्थ लिखने। सुअवसर अर्थात सु धन अवसर, जिसमें सु उपसर्ग लगा है अवसर में, तो इसका अर्थ होता है अच्छा मौका। संदेशवाहक, संदेश ले जाने वाला। रक्षक, रक्षा करने वाला। रक्षा में अक लगा हुआ है ना। किसान, खेती करने वाला। रसीला,
रस धन ईला, रस वाला। लेखक, तो यहाँ पर हो जाएगा लेखक का लिखने वाला। नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखे। जो कपड़े सिलता है दर्जी, जो दुकान करता है दुकानदार, जो दूध बेचता है दूध वाला, वाहन चलाने वाला वाहन चालक। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 74। अब देखेंगे कार्यपत्रक 75 जिसमें सर्वनाम शब्द देखेंगे हम। तो दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए गद्यांश को पूरा करें। देखिए पक्षी दाने चुगने आए हैं और वो जाल में बंद हो गए हैं। ठीक है, तो उनको, उनका, उसमें, वे, उन्होंने, वह, उन्हें, उनकी, वह, जहाँ, उन्हें, सभी, सभी यहाँ पर यूज़ करना है दी गई कहानी में इनको, जो कि सर्वनाम शब्द हैं, जो कि किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर आए हैं। जो संख्या के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं, उन शब्दों को कहा जाता है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रोनाउन। कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। वे भूखे थे, उन्हें जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए। उन्होंने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची। उनके सरदार ने उनको रोकना चाहा, पर वे नहीं माने और वे सभी दाना चुगने जमीन पर उतर गए। वहां जाल बिछा हुआ था, सभी कबूतर उसमें फंस गए। केवल उनका सरदार अलग उतरा, इसलिए वह नहीं फंसा। तो लालच किया कबूतरों ने, इसी कारण वो फंस गए, जबकि उन्होंने उनको मना भी किया था उनके सरदार ने, पर वो नहीं माने। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना था। इस कहानी को अपने शब्दों में अपनी कक्षा में तथा घर पर सुनाइए। तो इसे लर्न करें, आप सीखें इस कहानी को और इसे कक्षा में और अपने घर पर सुना सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 75। साथ ही देव लिखा हमने कार्यपत्रक 74, 73, 72, 71 के सॉल्यूशन। इसी के साथ में हम आगे भी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।